नवरात्रि के इन पावन घड़ियों में जब 9 रूपों की देवी की आराधना हो रही है, शक्ति, ज्ञान, करुणा और साहस के प्रतीक रूपों को हम याद करते हैं। हर युग में, हर समाज में देवी शक्ति का अवतार कोई ना कोई स्त्री बनकर जन्म लेती है। आज दी वंडरस नारी के इस विशेष कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी नारी से जिन्होंने अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया और जिनकी आवाज गूंज उठी जैसे सरस्वती का वीणा वादन। ये है पंडिता रमाबाई सरस्वती, भारत की पहली महिला संस्कृत विदुषी, समाज सुधारक और विधवाओं की सच्ची संरक्षिका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अठारह महाराष्ट्र में जन्मी रमाबाई एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां उनके पिता अनंत शास्त्री ने परंपरा तोड़कर अपनी बेटी को संस्कृत का ज्ञान दिया। उस जमाने में जब औरतों को शिक्षा पाना पाप माना जाता था, रमाबाई ने संस्कृत के श्लोकों को न सिर्फ याद किया बल्कि लोगों के सामने व्याख्या भी की। लोग हैरान रह जाते थे, एक युवती, वेद और शास्त्रों पर इतनी गहरी पकड़। यही कारण था कि बाद में उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। 1876 में अकाल पड़ा, माता पिता दोनों का निधन हो गया। छोटी उम्र में रमाबाई अनाथ हो गई। बाद में उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद पति भी चल बसे। जीवन में एक के बाद एक आघात, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रही। उन्होंने गहराई से देखा कि किस तरह समाज में विधवाओं को तिरस्कृत किया जाता है, उन्हें शिक्षा और सम्मान से वंचित किया जाता है। ये पीड़ा उनके मन में एक ज्वाला बनकर जल उठी और उन्होंने ठान लिया कि वे उन सब के लिए आवाज बनेंगी। 1882 में वे कलकत्ता पहुंची और सबको अपनी विद्वत्ता से प्रभावित किया। 1887 में उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बाल विवाह, विधवा प्रथा और औरतों पर हो रहे अन्याय का सच दुनिया के सामने रखा। ये किताब विदेशी मंचों तक पहुंची और भारत की औरतों की दशा पर विश्व का ध्यान गया। 1889 में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जहां बाल विधवाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। आगे चलकर पुणे के पास कड़ेगांव में उन्होंने मुक्ति मिशन की नींव रखी, जहां हजारों विधवाएं, अनाथ और बेसहारा औरतें पनाह पाने लगी। उन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से समाज की काया पलट दी। अगर हम नवरात्रि के 9 रूपों को देखें तो हर रूप कहीं ना कहीं रमाबाई के जीवन में झलकता है। सरस्वती उनके ज्ञान और संस्कृत की विद्वत्ता दिखाता है। दुर्गा उनके साहस में जिसने रूढ़ियों को चुनौती दी। काली उनके क्रोध में जब उन्होंने कुप्रथाओं की जड़ें हिलाकर रख दी। अन्नपूर्णा उनके आश्रमों में जहां उन्होंने हजारों महिलाओं को भोजन और आश्रय दिया। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी बल्कि देवी के हर रूप की एक शक्ति थी। आज जब हम नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, दीप जलाते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो क्या असली पूजा यही नहीं कि हम समाज में अंधकार को दूर करें, ज्ञान का दीप जलाएं और अन्याय के खिलाफ खड़े हों? दोस्तों, पंडिता रमाबाई की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि हर उस स्त्री में है जो सीखना चाहती है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है, जो दूसरों को रोशनी देने का साहस रखती है। तो ये थी दी वंडरस नारी की एक प्रेरणादायी नायिका पंडिता रमाबाई सरस्वती।
ज्ञान की देवी का साक्षात रूप, जिन्होंने भारतीय स्त्रियों के लिए नई राह बनाई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको नवरात्रि स्पेशल ये कहानी पसंद आई हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत नारी की कहानी लेकर। तब तक नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे इस विचार को अपना प्यार दीजिए। आप सुन रहे थे दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज मेरे यानी आपके अपनी अदिति के साथ। तो चलिए, एक ही मनोकामना करूंगी कि शक्ति, ज्ञान और साहस आपके जीवन में हमेशा बना रहे। धन्यवाद।